दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव, बोले देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, एक एक कर सपा नेताओं को कर रही है अंदर। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव के सारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उमा भारती मिली बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन। जी हाँ, आपको बता दें प्रीतम सिंह लोधी से बीजेपी में ही मच गई एमपी में खलबली। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले देश के युवाओं के सपनों को तोड़ा है बीजेपी ने और लोगों के धर्म आस्था के साथ खेला है। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखे पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर, उनके अलावा और भी कई स्वतंत्र सेनानी रहे राहुल गांधी के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बंगाल को तुच्छ नजरों से देख रही है बीजेपी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल देश में जानबूझकर धर्म और सांप्रदायिकता फैलाती है बीजेपी, नफरत की राजनीति कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार की यात्रा हो रही है सक्सेसफुल। नीतीश बोले लोगों के मन की बात जान रहे हैं क्या चल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी पर ताना, बोले राम मंदिर को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, बार बार चुनाव प्रचार करती है मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखनऊ में सपा के सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के बाहर किया था प्रदर्शन बिना अनुमति के। बताएंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा लगातार पॉपुलर हो रही है। ऐसे में कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों पूर्व, आप समझिए पूर्व जो है यहाँ पर चीफ जुड़े हैं, पूर्व आर्मी चीफ जुड़े दीपक कपूर। आपको बताते चले दीपक कपूर ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाए। राहुल गांधी ने ऐसे में बताया कि देश में काफी नफरत फैल रही है, जिस नफरत को वो खत्म करने का काम कर रहा है। आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ दोस्तों देश में नंबर 1 बन चुकी है, बल्कि अब तक की इससे बड़ी यात्रा किसी ने निकाली नहीं थी। यही कारण जो राहुल गांधी की बदलती छवि और भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके से बड़े लोगों का शामिल होना, खास करके चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हों या सीरियल इंडस्ट्री से हों, सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अब कल राहुल गांधी की यात्रा में पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर दिखाई दिए। दीपक कपूर के साथ साथ और भी कई आर्मी के लोग दिखाई दिए। आपको बताते चले राहुल गांधी के साथ इनका चलना और इन लोगों का जिस तरीके से राहुल के का समर्थन मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दोस्तों जो हमारे पूर्व, आप समझिए पूर्व आर्मी चीफ है, उन्हें भी पता है कि देश में कैसी नफरत फैला दी है मोदी सरकार ने। क्यों ऐसा होता है कि आए दिन नौकरशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखते हैं। अभी एक खत लिखा गया था प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके की नफरती जहर उगलती है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जाहिर सी बात है बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर क्यों एक्शन लेने लगी। बीजेपी ने तो और ऊपर से बचाया था उनको बम विस्फोट में जो फंसी हुई है। ऐसे में हम आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर का जुड़ना, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए दोस्तों ये सारी रणनीतियां हैं। आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे चुनावी फायदा 100% होगा। जाहिर सी बात है, आप टीवी पे दिखो या फिर आप सड़कों पर दिखो, जनता आपको देखती है और जब आप दिखने लगते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं। लोगों को लगने लगता है कि नहीं यार, ये जो चल रहा है वाकई में हमें इस पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अब एक बदलाव की जरूरत है। बीजेपी ने 10 साल में देश को बर्बाद किया, वहीं कांग्रेस ने अब देश को आबाद करने की सोच ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जितनी चाहे उतनी एफआईआर दर्ज कर लो, नहीं डरने वाले।
आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल आपको बताते चलें, जब कल सपा के यानी कि एसपी के आईटी सेल के हेड को जब गिरफ्तार किया गया दोस्तों, उस वक्त अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव थाने भी पहुंचे। आपको बताते चलें, अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव के जितने भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके ऊपर काफी धाराओं में केस लगाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से वहां पर धरना प्रदर्शनों को रोका जाता है, और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में आप समझिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी वहां की पुलिस नंबर 1 फेल है। वहां के आए दिन दोस्तों जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किडनैपिंग, रेप, इस तरीके के मामले बढ़ते ही जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल क्राइम पर बीजेपी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल डराने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि बेकसूरों को बीजेपी जेल में डालती है और गुनहगारों को जेल से बाहर निकालती है। ये बीजेपी की पुरानी फितरत है। अखिलेश के इस बयान के बाद दोस्तों जाहिर सी बात है घमासान मच गया है, और अखिलेश की इस टिप्पणी से बीजेपी बहुत बौखलाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें 2024 की लड़ाई में राम मंदिर का करेगी मोदी सरकार जिक्र, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार हमेशा राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है और राम मंदिर की सियासत भी करती है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह अभी से राम मंदिर करने लगे, उनका फिर से पुराना हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठकर आ गया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि क्या बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर? क्या बीजेपी अपने पर्सनल पैसों से राम मंदिर बनवा रही है जो बार बार ढिंढोरा पीटती फिरती है, या फिर वो फैसला जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच आना था वो बीजेपी ने दिलवाया है? क्यों वो बीजेपी इतना खुश होती है? आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल राम मंदिर का पूरा क्रेडिट बीजेपी अपने आप को देती है, अपनी खुद ही पीठ थपथपाती है। हर चुनावी दंगल में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह धर्म को बीच में लाते हैं और धर्म को ही मुद्दा बनाते हैं। दरअसल अमित शाह को पता है कि इस देश की जनता दोस्तों बहुत ज्यादा भावुक होती है धर्म को लेकर। ऐसे में दोस्तों बीजेपी उस चीज का फायदा उठाती है। अब उसने फिर से हिंदू भाइयों को लिभाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में भी गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा कि फिलहाल सड़क, गड्ढे, ये सब कुछ छोड़ो, तुम तो लव जिहाद और जो है यहाँ पर इस तरीके के कानून लेकर आओ जिससे कि हिंदू मुसलमान, जाहिर सी बात है, लव जिहाद हो या फिर दोस्तों और इस तरीके के जो कानून देश में चल रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं बड़ाई की गृह मंत्री अमित शाह ने और टिप्स दी कि इन मुद्दों को उठाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, धर्मांतर बदलाव, लव जिहाद, ये सब कुछ मुद्दे बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी इनके बिना चुनाव नहीं जीत सकती है। बीजेपी कभी भी मेन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। आपको बताते चले, बीजेपी की इसकी आलोचना भी होती है जगह जगह कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जिससे कि देश को आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन मैं एक चीज तो समझ चुका हूं दोस्तों कि बीजेपी को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई है वो पूरी तरीके से डामाडोल है। लेकिन बीजेपी इस वक्त चुप है। क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश में जो भी कर रही है वो सही कर रही है। आज आपकी सरकार है तब भी लोग आपको कोस रहे हैं, कल जब आपकी सरकार जाएगी तो लोग और ज़्यादा कोसेंगे। जाहिर सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी बिगड़ी, लेकिन देश में किस तरीके का माहौल है ये भी आप देख रहे हैं। नफरत से एक दूसरे को भर दिया गया है। लोगों के दिमाग में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद डाली जाती है जिससे कि वो नफरत बढ़े। लेकिन बीजेपी चाहती है कि राम मंदिर के नाम पर उसे अभी भी वोट मिले। और आज की राजनीति नहीं है दोस्तों, ये बीजेपी की बहुत पुरानी राजनीति है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2 बार राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा, दोनों बार चुनाव हार गए। क्योंकि दोस्तों बीजेपी की गलतफहमी में दूर होते हुए देखना चाहता हूँ। बीजेपी को लगता है कि वह हर बार हिंदू मुस्लिम करेगी और उसको वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन अब शुरू है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी, बोले फिलहाल हम नहीं मांग सकते बार बार पैसा भिखारियों की तरह। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार यानी कि राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल पीएम चाहते हैं कि हम उनके पैर हाथ जोड़े पैसा मांगने के लिए। आपको बता दें ये मामला दोस्तों 2-4 दिन से गर्माता ही चला जा रहा है। ममता बनर्जी के इस
खबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब इस खबर में ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बीजेपी इस राज्य खाली के बंगाल के लिए पैसा नहीं देना चाहती, वो पैसा दे ही नहीं रही है। साफ जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक राज्य चलता है तो उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है, और ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार अपनी जेब से दे रही है, ये तो सरकारी खजाने का पैसा है, सरकार ही इसको जो है यहाँ पर वो करती है दोस्तों, देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बहुत चालाक है, वो अपने शासित राज्यों में तो पैसा आराम से भिजा देती है, लेकिन दोस्तों अगर विपक्ष के यहाँ पर का ये सवाल आता है तो बीजेपी बड़ी चालाकी से बचने का काम करती है, क्योंकि बीजेपी एक चीज़ अच्छे से जानती है कि दोस्तों विपक्ष इस वक्त जो है वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, इसलिए बीजेपी भी कुछ मुद्दे ढूंढ लेती है विपक्ष को परेशान करने के। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने तो भाजपा को जमकर घेर लिया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल बार बार पैसा मांगने से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन शायद बीजेपी को नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए जो इस इंसान से बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं पूरे राज्य के लिए, तो बीजेपी ऐसे में भी टालम बटोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, और ऐसे सवाल जिसका जवाब शायद बीजेपी के पास दोस्तों ना हो, और ये मैं बार बार कहता हूँ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, करनी सेना का कमलनाथ ने कर दिया समर्थन, बोले करनी सेना की बातें नहीं सुन रही है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, करनी सेना के समर्थन में कमलनाथ आ गए। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा। कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ मामा शिवराज कहते हैं कि यहाँ पर तो अमृत उत्सव चल रहा है, अमृत उत्सव की गंगा बह रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हो या पूरा देश, बीजेपी ने महंगाई को चरम पर कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमलनाथ ने यह भी बोला कि फिलहाल बीजेपी देख रही है कि देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को ऐसा करने से रोकती नहीं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अब सिर्फ ढिंडोरा पीट सकती है, और आज जिस महंगाई में दोस्तों आप समझिए, ये लोग काम करवा रहे हैं जितने पैसों में, अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से बेईमानी भी है। सरकार की नीतियां और सरकार का गरीबों के साथ व्यवहार दोस्तों ये पहले से ही हम लोग जानते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उनके साथ वो कहीं ना कहीं गलत है। कमलनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है मध्य प्रदेश में तब से भ्रष्टाचार फैला रही है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में 1.5 साल रही और अच्छा खासा काम कर रही थी। 2.5 साल रहने के बाद दोस्तों सरकार को गिरा दिया गया। और आपको बता दें, कमलनाथ ने इसी से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल जनता हमारे साथ है और जनता ने मन बना लिया है कि वो एक बार फिर से कांग्रेस को लाएगी और बीजेपी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी। मतलब साफ है दोस्तों कि कमलनाथ बीजेपी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाह रहा है। माना ये भी जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि लिख के ले लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, जिसका मतलब साफ है कि फिलहाल इस बार मध्य प्रदेश में फिर से एक बार पंजा ही चलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, उमा भारती मिली बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन से, लगाने लगे लोग कयास कि उमा भारती हो गई बीजेपी के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों एक अजीब सा किस्सा हुआ, मैं आपको बताता चलूं। उमा भारती हिमाचल प्रदेश पहुंची, जिसके बाद वो बीजेपी के नेता दोस्तों जो हैं उनसे मिली। बीजेपी का एक नेता है दोस्तों जिनको अब पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, उमा भारती जो है उसी नेता से मिली। इनका नाम है प्रीतम सिंह लोधी। आपको बता दें, प्रीतम सिंह लोधी को अभी भाजपा ने हाल ही में पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद उमा भारती ने उनकी तारीफ करते हुए कहा प्रीतम सिंह लोधी की कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, और मैं जानती हूँ कि पहली बार हमारी पार्टी से किसी को निकाला गया और मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि फिलहाल लोधी एक बहुत अच्छे नेता है। आपको बता दें, उमा भारती और शिवराज मामा के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पुलिस ने कई धाराओं में किया केस दर्ज। जी हां, अखिलेश यादव के कई नेता दोस्तों, उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल आपको बता दें, उनके ऊपर कुछ थोपने को नहीं मिला दोस्तों, तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि फिलहाल वो लोगों ने
थाने में बिना इजाज़त के प्रदर्शन किया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, थाने के बाहर तो बिना इजाज़त के ही प्रदर्शन होता है, इजाज़त लेके तो कोई प्रदर्शन करेगा नहीं। ऐसे में बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गई है। आपको बताते चलें, यहाँ पर पोल खुलती हुई नज़र आ गई बीजेपी की, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग सड़कों पर उतरे हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फिलहाल देश में अब बीजेपी के अलावा भी दोस्तों कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके खिलाफ आप और हम बोल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश में काफ़ी स्थितियां चल रही हैं जिससे कि आप और हम काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन अब जब सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो आप समझिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आम इंसान तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता होगा। और हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे दोस्तों कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से काम करती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम करती है और सपा के कार्यकर्ताओं को अंदर करवाना चाह रही है। कई धाराओं में, मुख्य धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अखिलेश ने भड़ास भी निकाली। अखिलेश ने साफ कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अन्याय सहना हमें पसंद नहीं है। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि बीजेपी का अन्याय इस वक्त पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी की बीजेपी और आरएसएस को दोस्तों जमकर बोला हमला। राहुल बोले बीजेपी और आरएसएस की पूजा अलग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है बीजेपी, वो लोगों को धर्म में उलझाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल देश काफ़ी नुकसान से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दरअसल दोस्तों ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है। बात ये है दोस्तों कि बीजेपी के ये सारे रवैये से कहीं ना कहीं एक अलग भावना भी जागती है। और इस वक्त जो ख़ास करके जो चल रहा है दोस्तों, जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके विरोध में भी कहीं ना कहीं लोग हैं। फिलहाल तो ये है कि अब जनता भी देख रही है कि चल क्या रहा है देश में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी मिलकर लोगों में नफरत बांट रही है, वो लोगों के दिमाग से खेलती है, उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान भरती है और फिर आपस में एक दूसरे को लड़वाती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई को भाई से लड़वा कर देश का कौन सा फ़ायदा होने वाला है। राहुल ने यह भी कहा कि फिलहाल देश जब बर्बाद हो जाएगा जब बीजेपी को फर्क पड़ेगा। आपको बता दें राहुल की बातें सुनकर बीजेपी सुधरने वाली नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है नीतीश कुमार की, आपको बताते चले दोस्तों पद यात्रा हो रही है जबरदस्त तरीके सक्सेसफुल। नीतीश बोले जल्द ही जो यहाँ पर बताएंगे कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि भाई नीतीश कुमार भी राहुल गांधी की तरह ही पैदल यात्रा निकालना है, समाधान यात्रा। ऐसे में वो सभी लोगों से उनकी राय पूछकर जो भी उन्हें मिस्टेक है, परेशानियां, उसको दूर करने का काम करेंगे। या फिर यूं कहते दोस्तों कि नीतीश कुमार ने अब एक रास्ता ढूंढ लिया है पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने का। अब ये तो साफ है दोस्तों कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, लेकिन एक चीज़ साफ है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार का प्लान साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं देश में बदलाव आए, और देश में बदलाव दोस्तों तभी आ सकता है जब भारतीय जनता पार्टी सुधरने वाले काम करे, लेकिन बीजेपी कभी सुधरेगी नहीं। और दोस्तों ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये अभी से संभाल कर रखना है, इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बीजेपी ने देश को किया है बर्बाद। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने में लगी है। आपको बताते चले दरअसल ओपी राजभर ने एक बयान दिया था जिसके बाद अखिलेश ने भी कहा था कि फिलहाल बीजेपी अपने लोगों को आगे कर देती है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल आज देश की जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कुछ चेंज करने होंगे देश में, जब भी कहीं ना कहीं लोगों का भला होगा। ख़ास करके इस ठंड के मौसम में, ठंड में भी आप देखिए कि लोगों के घरों में दूध बहुत आता है, बहुत ज़्यादा इसके रेट है, हर चीज़ बढ़ा रखी है बीजेपी ने। तो आज इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं एक बवाल सा खड़ा है, क्योंकि इंसान जहाँ भी जा रहा है इसके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको कृपया करके लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।